दोस्तों, टाइगर अटैक की तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और ये भी सुना होगा कि कई बार कई लोग टाइगर के मुंह से निकल के आ गए, यानी कि मौत के जबड़ों से निकल के आ गए। तो ये जो दास्तां है ये भी एक ऐसे ही इंसान की, एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो मौत के मुंह से निकल के आया। मौत मुंह से निकल के तो आ गया वो, उसके बाद जो उसकी जिंदगी होने वाली थी ये उसने भी नहीं सोचा था। बहुत उसकी हिम्मत को और उसके जज्बे को हमारा सलाम है, जिसने बाघ को भी हराया लड़के। तो ये कहानी कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। अंकित मालधन का रहने वाला एक लड़का जो कि टाइगर के चुंगल में फंस जाता है। टाइगर उसे बुरी तरह से जख्मी करता है, घायल करता है, लेकिन वो बाघ को भी हराने में कामयाब हो जाता है। लास्ट में बाघ उसे छोड़ के चला जाता है, उसके सामने बाघ भी घुटने टेक देता है। ये दास्तान है उस हिम्मत की जो अंकित ने उस दिन दिखाई। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उसके बाद उसकी जिंदगी पे उसका क्या असर पड़ा होगा, या जब वो मौत के मुंह से निकल के आया उसके बाद की जिंदगी, या जब वो मौत के मुंह में था तो उसके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही थी, उसके परिजनों पे क्या बीत रही थी? कभी किसी ने इस बात पे गौर करा? तो ये दास्तान है अंकित की मम्मी की, जिन्होंने वो घड़ी देखी, घर वाला किसी को देखना नसीब ना करे। तो ये अंकित की माता जी हैं। तो माता जी आप बताएंगे कि अंकित के साथ क्या हुआ था उस दिन? पास ही जो वहाँ का अंकित रामनगर जा रहा है। जी जी, उसका स्कूल का काम भी है। ठीक है। और उसे उसके पापा को बुखार आ गया तो बोला कि मैं गेहूँ ले आऊँगा, पापा गेहूँ तो एक काम है जो कही उसने। तो वो चला गया, एक उसके साथ और गया है। अब जैसे हम लोग जा नहीं पाया, एकदम से जैसे टोकरी करने उतरा ना वहाँ, जैसे जंगल की दूरी थोड़ी सी दूरी, तो वो जब बोला कि रोका मोटरसाइकिल में टोकले कर लूँ, जैसे वो गया नीचे उतर थोड़ा सड़क से, तो वो झाड़ी ही, वो झाड़ी में शेर ने देखा नहीं का शेर है, शेर बैठा। उसने एकदम से कब्जा करके उसके पीछे कर लिया कभी। और पीछे करके जो दूसरा शंका जो है वो जंगलाती से कहना भाग गया कि उस लड़के से शेर पटिया उसे बचा लो। जंगलाती ने वो भी उसे बैठा लिया वहीं, बोले कि वो तो उसे छोड़ थोड़ी देगा, वो तो खा ही लेगा, अब तू भी मत जावे ना, तुझे भी खा लेगा। तो भी उसे भी बैठा लिया, तो बैठा लिया। और फिर किसी ने जो है उसके साथ के लड़के ने फ़ोन करा आपको? हाँ, अच्छा। इसके पापा को फ़ोन करा के जो है तुम्हारा लड़का शेर से लड़ रहा है और ऐसा ऐसा बात। ऐसे रास्ता, जंगल का रास्ता ऐसे जा रहा है या ऐसे ऐसे गया था बार बार? ऐसे गया है। अच्छा, जंगल का रास्ता, आगे जंगल लगता है पूरा? जंगल लगता है, फिर वो सड़क आ जाती है, जब सड़क को चढ़ना पड़ता है। हाँ, फिर कोने पे ही। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से गाड़ी वाड़ी का रास्ता तो होगा नहीं, बाइक का रास्ता होगा सिर्फ? मोटरसाइकिल का रास्ता है, बाइक गाड़ी का नहीं है? गाड़ी भी निकल जाती है। अच्छा गाड़ी अच्छा निकल जाता है, तो ऐसा मैंने किया तो इसके पापा को कहे अच्छा। साथ में है लड़का जो है सामने वाला, जो लड़का के साथ है। तो बहुत हिम्मत का लड़का है आपकी जो बाघ से लड़ गया, और आज हमारे बीच में ये बहुत हिम्मत वाले लोग की पहचान होती है। वालों का जैसा गया, फिर जो साथ का लड़का भी चला गया है, पर उसका चलो मैं भी चली आऊँ, बच्चे ने गए तो मैं बोले तो तुम बचा देते मेरे बच्चे, देख रही तुम थोड़ी सब देख रहे हो, तुम बचाया। अच्छा। बचाओ जीवन में तुम गई उसकी, लेकिन तो किसी ने कोई डर के मारे नहीं गया कोई, कैसे छोड़कर हम खाने लगे। तो फिर जो है इसके पापा गए कर उससे, इसके पापा से कह रहे जंगलाती भी क्या तुम भी मत जाओ, वो तो खा लिया, तुम का करोगे। तो इसके पापा बोले, दूसरा शंका लड़का बोला जो गया कि उसके बाप को दिल से पूछो, उसके बाप का बेटा है, लाश तो मिलेगी ना मिलेगी, हड्डी तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तुम जान ना दे रहे। तो इसके पापा जैसे सड़क पर चढ़े ना, आवाज दे अंकित रे, तो अंकित सड़क के बराबर में बैठ कर और ऊपर सड़क पर चढ़े, जैसे इसके पापा ने हाँ पापा हुआ मैं। तो जैसे जब वो आया अंकित चढ़ के, जंगलातियों की कार ठड़ी, गाड़ी ठड़ी, तब वो आए? हाँ नहीं आए वो, जैसे देखने का अंकित चढ़ कर आ गया सड़क पर, इसके पापा मोटरसाइकिल से ले गए, तो जंगलातियों की गाड़ी ले लेकर कि जो तो जिंदा है आ गया, शेर से बच गए, तो भाग गए। तो अभी तबीयत कैसी है उसकी, अंकित की? तबीयत जो है सही है थोड़ी। अच्छा, आप बता रही हो सर में दर्द हो रहा था? सर में है सर्जरी है, मास्क का सर्जरी हुई है उसकी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 2-3 सर्जरी हुई है उसकी। हल्का सा दर्द बता रहा था वो? हाथ का ऑपरेशन होगा इसका। अच्छा अच्छा। यहाँ से दांत ने जेब पकड़ ली ना इसका। अच्छा। तो उसने क्या काम करा, इसने यहाँ पंजे रख रखे शेर ने, यहाँ से फिर उसका सिर खाया, जैसे उसका सिर खाया ना, जो कान खा लिया उसका, और जब जो है कुछ इसका है भी दांत मारा उसके है, उसके आँख से बच गई आँख थोड़ी। तो उनने ऐसा बैठे बैठाई ने ऐसा करा कि जैसे उन्होंने मुँह फैलाया, तो उन्होंने पीछे से ऐसा करके टेढ़ा करके जीप पकड़, जैसे जीप पकड़ी ना, जीप पकड़ फिर सीधा हो, तो शेर ने उसे ऐसा मार दिया, ऐसा मारे, उन्हें जीप ही नहीं छोड़ी, कहीं जीप नहीं छोड़ी। बहुत देर हो गई उससे लिपटता, तो फिर बोला कि अब तो मुझे खा ही लेगा, अब नहीं छोड़ेगा कतई भी जो। तो उसने जो है जीप छोड़ दी, जब शेर जो लात मार कर भाग गया वो, और जो अपने
सड़क पे धोरा आकर बैठ गया। तो जब मैं सड़क पर चढ़ूंगा तो जो धोरा निकलने बनने भाई डर जाऊंगा मुझे देख कर, मेरी हालत इतनी खराब है। तो वहाँ ले गए रामनगर, ले गए रामनगर, कह दी कि वहाँ ले जाओ ऋषिकेश। अच्छा पहले ऋषिकेश बोला, रामनगर ले गए पहले, तो रामनगर से फिर हों ले गए ऋषिकेश, फिर हों ले गए हैं सारे अस्पतालों में। इसमें जो है पहले इसमें जो है ये रामनगर के पास काशीपुर ना जो हल्द्वानी। अच्छा अच्छा। हल्द्वानी वालों ने क्या काम करा, इसके पापा ने अपनी बुस्केट निकाल के उसके सिर से बांध दी कि इसका ब्लड रुक जाएगा थोड़ा बहुत, पर ब्लड कहाँ रुक गया है उसका। तो सिर से बांध दी। तो फिर जो है हल्द्वानी वालों ने क्या काम करा, उसका सिर खोल दिया, खोल कर 1-2 घंटा लो ऐसे पड़ा रहने दिया। और वो लड़का चिल्ला रहा है, उसको झागोबाई दवाई डाल रहे हैं जिसके सिर पे, और नई सफाई करी। फिर बोले कि यहाँ से ले जाओ ऋषिकेश से भी, उन्होंने ले जाओ इसमें, तो वो फैल गया, फैल गया। और जब जाकर फिर लेकर ले जाते इसके पापा बोले कि भाई तुम हमें लिख कर दे दो। फिर इसके पापा ने कही तुम मेरे बच्चों को भर्ती कर लो, मैं बैठ लिया हूँ। बोले कि बैठ नहीं है, यहाँ किसी बड़े मंत्री से लिखवा के लाते तुम तो तुम्हारे बच्चों को हम इलाज करते। तो फिर इसके पापा बोले जब बैठ खाली नहीं है तो मैं बैठ अपना ले आता हूँ, मेरे बच्चों को अपने मैं ले आता हूँ, मेरे बच्चे का अपने बैठ पर कर दो। नहीं तुम बड़े मंत्री से लाभ लिखवा कर जब रखो वहाँ से इसके लिखवा लिया। फिर लिख कर दे देगा जब ले जा काशीपुर लाए तो मना कर दे। 2 जगह काशीपुर दिखाया, फिर मुरादाबाद ले गए, मुरादाबाद मना कर दे, दिल्ली ले गए, दिल्ली मना कर दे। जब जाकर फिर जो है गुड़गांव ले गए, गुड़गांव में इलाज हुआ। हाँ गुड़गांव में उसका 4 महीना उसका इलाज गुड़गांव में। 4 महीने वहीं रहे आप लोग? 4 महीना वहीं रहे। अच्छा। 4 महीना वहीं रहे। अब जो है उसने डॉक्टर ने जो है यहाँ से बोला कि अब तेरा जो है यहाँ बहुत खाया हुआ ना, पहले तेरे सिर का इलाज करता हूँ, फिर उसके बाद हाँ, और उसके जगह बाद तेरा ऑपरेशन करूँगा मैं हाथ का, मुँह का, तेरी सर्जरी। 1 महीना तो मेरा बच्चा उल्टा ही पड़ा रहा है, जो सिर की सर्जरी हुई ना, उल्टे तो पल हाँ उल्टा पड़ा रहा। डॉक्टर ने कह दी जो जरा सा सिर भी लिया तो मेरी बस की बात नहीं, इतना मोटा तो गर्दन, अच्छा इतना मोटा तो गर्दन हो जाए जो खोपड़ी का देख ले जा रहा। मुझे तो जान भी नहीं दिया हो। कोई नहीं, आपका बच्चा बहुत हिम्मती है और जो ऐसी परिस्थिति से निकल गया वो बहुत आगे जाएगा। फिर भी गया वहाँ पे, फिर डॉक्टर खाया खाना बैठा डॉक्टर। जब पता लगा डॉक्टर को हाँ भाई उतरा चलते लड़का सिर का खाया हुआ आया है, तो डॉक्टर ने खाना भी नहीं खाया। डॉक्टर साहब बोले मैं खाने नहीं, पहले बच्चे को देखा भाई कैसा आया, कहाँ से आया हूँ मैं, और ऐसा हुआ मेरे संग में। तो जब जाकर डॉक्टर ने बोला कि मैं इलाज करूँगा, खाना खाया, 5 दिन आता था अस्पताल में, खाना भी ना खाने दिया डॉक्टर ने। अच्छा। हाँ ऐसे ही सिल दिया उसको, खोपड़ा ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे सिल दिया डॉक्टर ने। गुड़गांव वाले चार्ज में उसके मशीनें लगा के, जब इतना मोटा मुँह हुआ तो इतने तो बजरी लिख रही, इतने पत्थर लिख रहे बड़े हो इसमें, और इतना लिख रहा रेता, और यहाँ नाक ऐसे सिल दी। जब शेर ने मार दिया तो वो तो झाड़ी में गिर दिया। जब यहाँ ऐसे सिल दिया तो इतनी मोटी नाक हो गई। जब डॉक्टर ने देखा ना, फिर खोल के टाके तो उसमें पत्ता भरी हुई लिखी। अच्छा। मेरे बच्चे की यहाँ हल्द्वानी में ये गता करी थी कि किसी की, वो डॉक्टर साहब नहीं है उनके भी हैं बच्चे, तो उनके भी होंगे डॉक्टर साहब के, वो भी हैं तो इंसान ही हैं। आज मेरे बच्चे के मैं ऐसा कर तो कल उनके मेरे वो नहीं पड़ेगी इन पर। मेरे बच्चे का ऐसा कर रहे, मेरे बच्चे यहाँ होता तो जो खत्म कर देते। तो हल्द्वानी उसने गुड़गांव वाले अस्पताल में बेचारा जब यहाँ से बच गया तो भगवान लिख रहा उसके ताई डॉक्टर है। डॉक्टर ने फिर बोला कि मैं तुझे खाना खाया कि नहीं, 5 दिन से मुझे खाना नहीं खाया, ना अस्पताल में बन दिया, उन्हें घर वाले दिया। घर वालों को मना कर देखे डॉक्टर साहब कि खाना मत दियो। जब उनने बेचारे ने मटर पनीर मंगा के, 2 फुल्का मंगा कर पहला खाना खवाया बच्चे को, खवा के, और जब जाकर मेरे बच्चे को। तो ये बहुत हिम्मत की बात है दोस्तों, उस लड़के ने अपनी हिम्मत का सबूत दिया। बाघ से लड़के बहुत कम लोग होते हैं जो बाघ के मुंह से निकल के आते हैं। ये देखो उसका गाँव है, उसका घर है। बाकी अंकित अभी गुड़गांव गया, 2 दिन बाद आएगा, तो मैं अंकित से बैठ के मिलूंगा, उससे बात करूंगा उसकी ज़बानी। तो आप अभी फ़िलहाल उसका गाँव देख लो, मैं गाँव दिखाता हुआ जाता हूँ। बाकी की बात जब अंकित आएगा। तो उसको बबली का इसमें जोशी बारे में मैं इसके ऊपर का प्रसाद चैती में चढ़ाऊंगी, जो मेरा भतीजा ठीक हो जाए। तो उसने प्रसाद में बोले, एक दिन बोलेगा तुम चैती में आ जा अंकित, तेरा प्रसाद चढ़वाऊँ। सुबह को नहा का आ गया, नहा के जैसा आया ना, उसे हवा लगी ना खोपड़े को, तो उसे जुकाम खांसी बनी। अब उसकी वजह से उसे ना जैसा खांसता नहीं, तो उसके नसों में जो सर्जरी हुई है ना, उसमें दर्द होता है। तभी उसी चक्कर उसका दवाई लेने गया हुआ है। हाँ, तो फिर डॉक्टर साहब से बात करी कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा बात है, तो उन्होंने मेडिकल से लिखी दवाई कि तू वो दवाई खा ली, तो मेडिकल से अपने को। तो फिर उन्होंने कही तुम यहीं दवाई लेने आ जा। 2 साल का मुझसे इलाज चल लिया ना, और 2.5 लाख के उसके बाद लगा। अच्छा, 2.5 लाख के बाद लगेंगे। अभी लगेंगे, बाद में लगेंगे ना? बाद में लगेंगे जब इसकी सर्जरी हो जाएगी, जब जैसे सिर पक्का हो जाएगा ना, तो जब लगेंगे 2.5 लाख। और कई 2 साल इलाज इसका है ही चले। कोई बात नहीं, जब यहाँ तक बंदा आया है तो आगे भी पहुँचेगा, उसकी आप परेशानी। डॉक्टर साहब ने कही है कि मैं इलाज तो कर देता हूँ इसका, और इसका 20-25 लाख रुपया लगा। डॉक्टर साहब ने कही जब ले गई। अच्छा। तो फिर बोला
पापा से पापा को मुझे ले चलो। 25 लाख रुपए पापा को दिया, सब। इसके पापा ने कही कोई बात नहीं है, सब हो मैं जाएगा। जहाँ अपने तन के कपड़ा भी बेच दूंगा, जहाँ मैं किसी से खर्च करूँ पानी में अपने दे जाऊँ। ध्यान बचाओ। तो दोस्तों आपने जो वीडियो देखा, ये अंकित की माता जी थी। ऊपर वाला अंकित और उनकी फैमिली को हिम्मत दे, हमेशा ये लोग खुश रहें, इनके लिए यही दुआ है दोस्तों। अंकित के पापा का और अंकित के नीचे जिसको भी अंकित से इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, कोई मदद करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अंकित की जो दास्तान है लोगों तक पहुँचे और उसकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो।